चलिए अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और अपनी जो सीट है अपन वो ले लेते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे ये सैलरी लिस्ट तो आपको सभी की कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे आपको सैलरी अटेंडेंस लिस्ट बताई थी। तो सैलरी अटेंडेंस लिस्ट में हमने आपको ये सारी प्रेजेंट वगैरह लगाना बता दी थी। अब इसमें क्या होता है, आपका टोटल प्रेजेंट निकालनी होती है आपको। टोटल प्रेजेंट कैसे निकालते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, डे लिखना है कि किस डे को कौन सी डेट थी। तो अपन यहाँ पे डे लिखा और डेट लिखी, जैसे कि 1 मार्च 2023 को कौन सा दिन था, मंडे। तो उस दिन ये सभी लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 तारीख को कुछ लीप पर, देखिए एल लिखा है मतलब ये लीप पर है, और यहाँ पे -1 लिखा है मतलब एक दिन एब्सेंट होने पर इनकी कितने दिन की सैलरी कट रही है, 2 दिन की। तो यहाँ पे अपन ने -1 लिखा। तो इस अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे पूरी प्रेजेंट लगा ली थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे अपन ने मंथ में कितना डे लिए थे, अपन ने यहाँ पे 31। तो ये सभी की अपन ने यहाँ पे प्रेजेंट लगा ली। प्रेजेंट लगाने के बाद यहाँ पे आपको टोटल प्रेजेंट निकालनी होती है। तो टोटल प्रेजेंट निकालना हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं नेट सैलरी का। अब यहाँ पे अपन टोटल प्रेजेंट निकालेंगे। तो इक्वल करेंगे आप SUM सम, टैप भी करेंगे तो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपने जो लिया है, जहां से स्टार्ट किया है वहां पे आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट की दबा के रखेंगे, एरो क्लिक करेंगे आप। तो आप यहाँ से एरो की से इसके सेलेक्ट कर सकते हैं और माउस के द्वारा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 30 तक, 31 तक लेना है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके देन एंटर कर देंगे आप। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल प्रेजेंट आ गए। अब ये किस बेस पे आया, देखिए अपने यहाँ पे एक लीव है 2 तारीख की, इसलिए उसने 30 ले लिया। लेकिन अपन ने मंथ के में डे कितने लिए हैं, 31 लिए। तो उसने एक यहाँ पे माइनस कर दे क्योंकि यहाँ पे लीव है। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं तो 31 हो जाएंगे आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, पहले करना है तो वो भी कर सकते हैं। इस टाइप से 29 हो गए। अब अपन क्या करते हैं, सभी की निकालिए तो इस डॉट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डॉट आ रहा है, डॉट पे आके ड्रैग कर देंगे तो सभी की प्रेजेंट आ जाएगी यहाँ पे, कौन कितने दिन प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे आप नेट सैलरी निकालते हैं। नेट सैलरी, नेट सैलरी मतलब क्या होता है, जो आपको लीव एब्सेंट की कट करने के बाद सैलरी दी जाती है वही होती है। देखिए बेसिक सैलरी क्या है आपकी, 8,000। मतलब आप कहीं पे भी जॉब करने जाते हैं तो वो आपसे बोल देते हैं कि 5,000 सैलरी है आपकी, या 6,000 या 7,000 बोलते हैं। लेकिन जब अपने सैलरी मिलती है तो कम होकर मिल जाती है। कम होकर कैसे मिलती है, वो लेट मिनट की भी काट सकते हैं, लीव और एब्सेंट की भी कट कर सकते हैं सैलरी। तो वो होती है फिर आपकी नेट सैलरी, जो कटने के बाद आपको मिलती है, या फिर काटने के बाद आप किसी को सैलरी देते हैं, वो होती है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इक्वल करते हैं, बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड करेंगे मंथ में जितने डे होते हैं, अपन ने मंथ में कितने लिए हैं 31, और इनटू कर देंगे आपके से इनटू कर देंगे आप टोटल प्रेजेंट से और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे इनकी सैलरी कितनी थी 8,000, लेकिन कितनी बनी है 7,483। और आप इस डॉट पे जाकर इसको ड्रैग कर देंगे, ये पॉइंट में आ रहा है तो आप यहाँ से पॉइंट में हटा देंगे, आ जाएगा। चलिए अब अपन यहाँ पे, ये तो अपन सिर्फ ओनली प्रेजेंट लगाई है इस सीट में, अपन इसको सेंटर में लेते हैं और ये फॉर्मेटिंग अपन सभी में कर देते हैं सेम। ये यहाँ पे भी रह गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना है तो इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पे अपन इसमें कलर फिल कर देते हैं और ऑल बॉर्डर कर देते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सही दिखेगा, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे तो ओनली क्या किया हुआ है, प्रेजेंट लगाई हुई है, जिसमें आपने नेट सैलरी निकाली है प्रेजेंट के बेस पे। लेकिन आपको पता करना है कि लीव की सैलरी कितनी है, इनकी एक दिन की सैलरी कितनी है, एक एब्सेंट की सैलरी कितनी है, कितने लेट मिनट है, ये सब कुछ पता करना है आपको। तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे देखिए लेट मिनट के नाम से एक सीट बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें अपन ने ये सीट ले ली थी, ये आ रही है सीट, आ गई। कहाँ से ली थी अपन ने, ये वाली सीट। ये वाली सीट कैसे ली थी, इक्वल के द्वारा। हम यहाँ पे नीचे करके दिखाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इक्वल किया, ठीक है। और अपन ने कौन सी सीट लेनी है,
सैलरी अटेंडेंस लिस्ट लेनी है अपन इसमें, इस पर क्लिक करेंगे, कहाँ से लेनी है वहां पे आप क्लिक करके एंटर कर देंगे। देखिए आ गया नाम बन। अब आप इसको ड्रैग करेंगे, देखिए आ गया पूजा नाम है, नीचे की ओर ड्रैग करेंगे आप तो वही नाम आ गए जो आपके इसमें थे। ठीक है, आ जाएंगे खोल के द्वारा लेने। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ये ले ली थी। फिर यहाँ पे अपन ने वही डेट ली थी जो अपन ने इसमें ली है। मंडे को 1 तारीख थी, ट्यूसडे को 2 तारीख थी, वेनेसडे को 3 तारीख थी, और यही अपन ने इसमें ली है 1 2 3। अब ये क्या है, ये है लेट मिनट। जैसे कि 1 तारीख को आप कितना लेट हुए थे, 5 मिनट, 2 तारीख को 2 मिनट, 3 तारीख को 6 मिनट, फिर ये सेकंड स्टूडेंट 2 मिनट, एक इस टाइप से ये सभी क्या हुए हैं, लेट हुए हैं। आपको ये लेट मिनट कैसे टाइप करना है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कहीं भी अपन जॉब करने जाते हैं तो रिकॉर्ड होता है, सिग्नेचर रिकॉर्ड, तो वहां से जो टाइम आने का होता है, जो टाइम जाने का होता है, वही डालते हैं अपन। फिर चाहे भले आपका जॉब टाइम 8 बजे से है, आप आए 9 बजे, तो लेट हो गए आप 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 मिनट डल जाएंगे कि आप इस तारीख को 60 मिनट लेट है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे टोटल लेट मिनट निकालेंगे। इसमें हमने आपको वो नहीं बताया अभी। चलिए अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट मिनट निकाल लेते हैं। तो लेट मिनट अपना वो एक रहेगा सम का फॉर्मूला, अपन इसको हटा देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल SUM सम, ठीक है, टैग भी करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे इन सभी का सेल एड्रेस लेंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। देखिए आ गया यहाँ पे 54 मिनट लेट है। अब आप इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी क्या, अब जैसे कि यहाँ पे ये है मंडे को कितने 30 मिनट लेट है, तो आप 30 लिखेंगे, बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपने यहाँ पे टोटल लेट मिनट तो निकाल लिया, तो आप सैलरी कैसे कट करेंगे, जब आपको एक दिन की सैलरी पता होगी तो आपको पर डे सैलरी, पर एब्सेंट सैलरी, ये सब निकालना पड़ेगा। पर लीव अमाउंट, पर एब्सेंट अमाउंट, वर्क हावर्स कितनी है, 1 घंटे की सैलरी कितनी है, तब आप ये कट कर पाएंगे। तो वो हम कहाँ निकाल दें, यहीं पे निकाल दें या फिर हम लास्ट में निकाल, यहाँ पे निकाल दें, स्टार्टिंग में, लास्ट में निकाल दें। तो अपन यहाँ पे कुछ कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लेना है, फील्ड आप कहीं भी रख सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकती है आपकी फील्ड, जरूर नहीं है कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करें, बस फॉर्मूले सेम रहेंगे आप। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पर लीव अमाउंट या फिर पर डे सैलरी भी लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि एक दिन की जो लीव होती है वो आपकी एक दिन की सैलरी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे पर एब्सेंट अमाउंट। इसके बाद क्या आएगा आपका, वर्क हावर्स, मतलब जॉब टाइम कितना है आपका, यही रहते हैं। अब आपने पर लीव अमाउंट ये सैलरी लिस्ट में कैसे निकाला था, ये रहा पर लीव अमाउंट, ये फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो हो रहा है, इक्वल D3 मतलब कि डी वाले कॉलम का 3 नंबर करो, मतलब इसका सेल एड्रेस लिया है और डिवाइड किससे किया, 30, मतलब मंथ में जितने डे होते हैं उससे। तो इसमें भी सेम वही रहेगा आपका, क्या करना है आपको, इक्वल करना है, बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेना है। पर अपन इसको फ्रीज कर लेते हैं जिससे कि अपना ये यही रहेगा। व्यू पे चलते हैं, फ्रीज पेन पे आके यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं। अब अपन निकालते हैं, यहाँ पर लीव अमाउंट निकालने के लिए आप इक्वल करते हैं, पर मंथ बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, मंथ में जितने डे होते हैं, अपन ने 31 लिए हैं, इसमें 31 से होगा, एंटर। अब आप इस डॉट पे आके इसको ड्रैग कर देंगे, आ जाएगी सभी की। अभी दशमलव के बाद ज्यादा अंक आ रहे हैं तो आप यहां से क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो आ जाएगा आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर एब्सेंट अमाउंट। तो पर एब्सेंट अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इक्वल करते हैं, बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड करेंगे मंथ में जितने डे होते हैं और इनटू कर देंगे जितने गुना आपको उनकी सैलरी कट करनी है, 2 गुना करनी है ऐसे, मतलब 1 दिन एब्सेंट होने पर 2 दिन की कट करनी है, एंटर किया और इस डॉट पे आके आप इसको ड्रैग कर देंगे।